नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग केवल भारत के लिए नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए है। हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एवं ऐतिहासिक गांव राखीगढ़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने योग कार्यक्रम की अगुवाई की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अग्निवीरों को 4 साल के सेवाकाल के बाद सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को आगामी 1 सप्ताह में सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स का सुरक्षा ऑडिट किए जाने के निर्देश दिए और विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग केवल भारत के लिए नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए है। श्री मोदी ने योग के असीमित फायदों के महत्व को महसूस करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन की शांति को लौकिक शांति से जोड़ती है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए खुद को जानना जरूरी है और योग इसका रास्ता दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग समस्याओं का समाधान करता है जो हमारी जीवन शैली को बदल सकता है। उन्होंने कहा कि योग समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करता है, फिर चाहे जलवायु परिवर्तन हो या अंतर्राष्ट्रीय टकराव। श्री मोदी ने कहा कि विश्व ने योग के फायदों को महसूस किया है क्योंकि इसने लोगों को आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों का आभार व्यक्त किया। हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और ऐतिहासिक गांव राखीगढ़ी में आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने योग कार्यक्रम की अगुवाई की। कुरुक्षेत्र और राखीगढ़ी को केंद्र सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उन 75 स्थानों में शामिल किया गया था जहां राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा, जिला उपायुक्त और स्थानीय लोगों के साथ योगासन किए। उन्होंने इससे पहले भगवान धन्वंतरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है, इसमें योग की बहुत बड़ी देन है। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से विश्व में तालमेल और शांति लाई जा सकती है। वहीं राखीगढ़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने योग साधकों को संबोधित करते हुए कहा कि योग प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में सेवा देने वाले अग्निवीरों को 4 साल बाद नौकरी से सेवा मुक्त होने पर गारंटी के साथ सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय योग समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ व बवानी खेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत नौकरी करके आने वाले युवाओं को ग्रुप सी अथवा हरियाणा पुलिस की नौकरी अवश्य दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं का सेना के प्रति और रुझान बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अब सेना को तकनीकी तौर पर और सुसज्जित किया जाएगा, जिससे 10वीं और 12वीं के युवाओं को और अधिक अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नागरिकों को 337 आरोग्य केंद्र भी समर्पित किए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा कि अग्निपथ प्रशिक्षित एवं दक्ष सेना के लिए एक परिवर्तनकारी योजना है। एक विशेष साक्षात्कार में श्री डोवाल ने अग्निपथ योजना के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों को नकारते हुए कहा कि ये योजना भारतीय सशस्त्र बलों को और मजबूत बनाएगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने स्पष्ट किया कि अग्निवीर सबसे अनुशासित युवाओं में से होंगे और ये कदम समग्र संरचनात्मक सुधारों का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि समाज में हिंसा और तोड़फोड़ के लिए कोई जगह नहीं है। श्री डोवाल ने कहा कि अग्निपथ योजना से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जा रहा है। आज हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। अंबाला छावनी के वार हीरोज स्टेडियम्स में गृहमंत्री अनिल विज ने युवाओं के साथ योग किया। अंबाला में आयुष विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत खेल परिसर के प्रांगण में योग विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं फरीदाबाद के अरुण जेटली वित्तीय प्रबंधन संस्थान में भी योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। टोहाना में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में उपायुक्त महावीर कौशिक, नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल, आईटीबीपी भानु के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दूहन और पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र पाल भी उपस्थित रहे। पंचकूला की पुलिस लाइन में पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने अन्य पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया। यमुनानगर में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोगों के साथ योगासन किए। वहीं सोनीपत में सांसद रमेश कौशिक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के परिसर में आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग कार्यक्रम में सभी न्यायाधीशों, महाधिवक्ताओं, बार एसोसिएशन के सदस्यों और उच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने प्रतिभागियों को योग से होने वाले फायदों से अवगत करवाते हुए कहा कि योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, जो शारीरिक विकास में एवं मानसिक तनाव कम करने के साथ साथ शरीर में शक्ति, लचीलापन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को आगामी एक सप्ताह में प्रदेश में संचालित सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स का विशेष अग्नि सुरक्षा ऑडिट किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आज अधिकारियों की एक बैठक में ये निर्देश दिए। श्री कौशल ने बताया कि अधिकारियों को आगामी 3 महीने में सभी भवनों में अग्नि सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विश्वविद्यालयों, विशेषकर छात्रावासों का भी अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। श्री कौशल ने कहा कि किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। विपक्षी दलों ने आज नई दिल्ली में अपनी बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की। एक संयुक्त बयान में पार्टियों ने कहा कि उन्होंने श्री सिन्हा की उम्मीदवारी पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। बयान को पढ़ते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर आम सहमति बनाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बताया कि श्री सिन्हा इस महीने की 27 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग केवल भारत के लिए नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अग्निवीरों को 4 साल के सेवाकाल के बाद सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।